हॉलीवुड की पॉप स्टार रिहाना काफ़ी चर्चा में है, जिन्होंने भारत में अपना फैंटी ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया। मगर आज हम बात हॉलीवुड रिहाना नहीं बल्कि भारत की रिहाना की करेंगे, जिनकी ज़िंदगी हॉलीवुड रिहाना से ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेनू कपूर की, जिनका असली नाम रेनू था। छत्तीसगढ़ के बगीचा की रहने वाली रेने देश की पहली आदिवासी मॉडल हैं। अगर आप इनकी तस्वीरें देखें तो रिहाना ही समझ बैठेंगे, हूबहू वही नए नक्श, होठ और रंग, जिस वजह से इन्हें इंडियन रिहाना कहा जाने लगा। रेने के लिए इंडियन रिहाना बनकर फेमस होना इतना भी आसान नहीं था। पेट भरने के लिए मंदिरों के बाहर लाइन में लगी, तंग ढकने के लिए डोनेट किए कपड़े पहने, पैसे कमाने के लिए वेट्रेस बनी। आइए आपको बताते हैं एक गरीब परिवार की लड़की रेनू कैसे बनी भारत की रिहाना। रेने कपूर का जन्म छत्तीसगढ़ के मिडिल क्लास परिवार में हुआ। उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए महुआ तेंदपत्ता बिनना पड़ता था। एक बार रेने अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गई। रेने को बचपन से मॉडलिंग का शौक था। 3 साल की उम्र में अपने स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया, जहां वो परी बनी। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टेज पर कदम रखा, कई लोग जोर से चिल्लाने लगे, देखो काली परी। ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोग रेने पर हंसने लगे थे, मगर रेने ने खुद को इंस्पायर करने के लिए कहा कि कुछ परियां काली भी होती हैं। अपनी बात प्रूफ करने के लिए रेने ने खूब मेहनत की, लोगों के ताने सुने, जैसे कैसे करके उन्होंने 12वीं पास की। मॉडलिंग करना चाहती थी, लेकिन मन में डर था कि घर वालों से कहूँगी तो पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। भाई भी मजाक बनाता था। जब रेने मेकअप करती, छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाती, भाई कहता 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। रेने ने कहा, मुझे वो बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो 4 लोग कौन हैं। मॉडलिंग के लिए होटल्स में वेट्रेस की जॉब की, पैसे इकट्ठे किए, मगर एक दिन अचानक बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। एक दरवाजा बंद हुआ तो किस्मत ने दूसरा दरवाजा खोला। रेने को ऑफर मिला हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अपना पहला शूट करने का, वो भी प्रिंट के लिए। मगर उनका सांवला रंग बार बार उनके सपने के बीच रोड़ा बना। एक इंटरव्यू में रेने ने कहा था कि लोग मुझे कहते थे कि सभी मॉडल वेश्यावृत्ति का हिस्सा होते हैं। जब तक मैं अपने क्लाइंट्स को खुश नहीं करूंगी, तब तक मैं मॉडल नहीं बन पाऊंगी। मेरा सांवला रंग मॉडल बनने में पहले से ही एक बड़ी रुकावट था। फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट को मेरे स्किन टोन को 3-4 टोन हल्का करने के साथ फोटोशॉप करके मुझे गोरा दिखाने के लिए कहते थे। एक बार रेनू का मेकअप करने के बाद एक मेकअप आर्टिस्ट ने 4 लोगों के बीच जाकर कहा, सुंदर लड़की का तो कोई भी मेकअप कर सकता है, असल चुनौती तो सांवली लड़की को खूबसूरत दिखाना है, और मैंने वो कर दिखाया है। रेने ने बताया था कि एक बार मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं पॉप स्टार रिहाना की तरह दिखती हूँ। मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन एक दिन रील स्क्रॉल करते हुए अचानक से रिहाना का रील सामने आया और मैंने सोचा, अरे ये शूट मैंने कब किया। उस वक्त रेने को दोस्त की बात पर विश्वास हुआ कि वाकई में वो रिहाना जैसे दिखती हैं। फिर रेने ने अपना इंस्टाग्राम चेंज किया, एक कोलाज पिक्चर बनाकर अपलोड किया। एक साइड अपनी फोटो लगाई, दूसरी तरफ रिहाना की, जिसके बाद लोगों ने उन्हें नोटिस किया। कुछ ही समय में फोटोशूट देख सभी लोग उन्हें रिहाना से मैच करने लगे। HT सिटी वाले, जिनके साथ रेने पिछले 3 साल से काम कर रही थी, उन्होंने भी रेने को नोटिस किया। रिहाना से शक्ल मिलने की वजह से रेने को आसानी से काम मिलने लगे। कोई रेने को बदसूरत भी नहीं कहता था। रेने का कहना है कि लोग ट्राइबल गर्ल को आगे बढ़ने नहीं देते, काले रंग और चपटी नाक का मजाक उड़ाते हैं। लोग सोचते हैं कि आदिवासी गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकते और ना ही उससे आगे सोच सकते हैं। मुझे वो हर पर्सपेक्शन बदलना था जो आदिवासियों को लेकर बना लिए गए हैं। जिसे बचपन में क्लास के बच्चे काली परी कहकर चिढ़ाते थे, आज वो लड़की लंदन के फैशन वर्ल्ड में जाना माना नाम बन चुकी है। रेने कपूर कई ज्वेलरी और क्लोथिंग लाइन के लिए शूट कर चुकी हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।